जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बिंदास एक मज़े वाली लाइफ जी रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि दोस्त आप एक सच्चाई, एक ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। दोस्त, मैंने इससे पहले जो भी 3 से 4 वीडियो डाली हैं, ठीक है ना, तो उसमें वीडियो नंबर 3, 4, 5 की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो मतलब अच्छी है, कोई उसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो शुरुआत की 1-2 वीडियो रही हैं उनमें थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो अभी हमारी आवाज़ की दिक्कत दूर हो गई है। और इससे पहले मैं क्या क्या बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो हर वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कि पहाड़े के बारे में, टेबल के बारे में बोला है मैंने, स्क्वायर क्यूब के बारे में बोला है, और प्लस माइनस की आपस में मल्टीपल इंफ के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। चरपद और अचरपद की जब आपस में गुणा होती है, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगली क्लास मैं आपको भिन्न की लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और ये भिन्न सिर्फ अभी प्लस प्लस वाली भिन्न को मैंने कुछ मतलब आपके सामने रख दिया है, तो यहाँ से आपका 2 और 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 क्या, आपका सारी डिजिट का क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर ये तो 1, 2, 3 तक है ना, 4 तक भी रहे, 5 तक भी रहे, आगे कितने तक भी रहे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्त, आंखों में बहुत गहरी नींद है, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है यार, पहले मतलब एक वीडियो कम से कम डाल के उसके बाद मैं सो लूँगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। पर जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं भाई यही कहूँगा कि लाइक के लिए तो मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम खुद से बोल करके पसंद नहीं करवा सकते कि आप मेरे को पसंद करो या आप मेरी इस चीज़ को पसंद करो, ठीक है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ठीक है ना, या मेरे तरीके को समझने के बाद आप खुद चुनाव करोगे कि क्या वाकई ये चीज़ लाइक करने लायक है या नहीं। अगर होगी तो वो लाइक फिर सिर्फ यहीं से नहीं होगा, वो लाइक यहाँ से भी होगा, ठीक है दोस्त। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को या अधिकतर लोगों को ये सारी चीज़ें आती हों जो मैंने अभी तक बताई हैं, पर दोस्त मैं ये हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि हमको कभी भी मतलब सिर्फ अपस्वार्थी बन के नहीं रहना है, ठीक है ना। सिर्फ हमको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरा ही भला हो, किसी और का ना हो, ठीक है ना। और ये मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कह सकता हूँ कि जो लोग अपस्वार्थी होते हैं वो जीवन में कभी आगे सफल नहीं होते, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस आपके वो साथी या उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे कि जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्त, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और जो साथ ही में बेल आइकन आता है आप उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये सारी वीडियो तो भाई अभी रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, तो जब भी जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सको। तो ठीक है दोस्त, ये मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए यहाँ तक 10 तक, ठीक है ना। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आज हम चर्चा करने वाले किसकी, भिन्न की, ठीक है ना। तो देखो, ये कोई भी चीज़ जब एक इस तरीके में लिखी हो, है ना, 1 के बटे में ऐसे इस तरीके से अगर लिखी हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मैंने ए इसलिए लिख दिया कि ये ए जो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर भी हो सकता है, अचर पद में भी हो सकता है, चर पद में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना मेरा ये है कि जो ये ऊपर वाली जो संख्या होती है, मतलब ऊपर वाला जो भी सिस्टम होता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, हम उसको अंश बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्त, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक, एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर थी, मतलब बिल्कुल हो गई होगी कि हाँ, हम ऊपर वाली चीज़ को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं, ठीक है भाई। अभी इस भिन्न में ना देखो, हम इसमें माइनस वाली भी देखेंगे, है ना, प्लस वाली तो अभी ये मैंने लिखी थी, माइनस वाली भी देखेंगे, गुणा वाली भी देखेंगे, भाग वाली भी देखेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग जो एक साथ सब कुछ आ जाए वो भी देखेंगे, और ब्रैकेट भी आ जाए वो भी देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही हम भाग वाली जब कर लेंगे ना, तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट वाली कहाँ सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया पॉइंट, क्या अगला, वो रहेगा आपका बोर्ड मास का, ठीक है ना। तो बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चनों को हम निकालेंगे, वो देखेंगे, और उन्हीं के साथ साथ इस तरीके की भिन्न भी वहाँ शामिल रहेंगी और उनमें ब्रैकेट भी रहेगा, ठीक। मैंने बता रहा हूँ दोस्त, अगर इस तरीके की कोई भिन्न आपके सामने दिखती है, ठीक है ना। अब देखो, ये अंश कितना है 3, हर कितना है 4, ये अंश कितना है 5, हर कितना है 2। अगर 2 अंक तक ही हो, मतलब 2 बार तक ही हो, तो हम इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 बटे
4 प्लस 5/2। अगर ये अब ये छोटी भिन्न तो ये है भाई, इसके आगे और कुछ होगा, और कुछ होता, और कुछ होता, तो हम कह सकते थे कि ये थोड़ी सी बड़ी भिन्न हो जाती। तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो करना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, ज़्यादा नहीं। अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो कोई कठिन नहीं है, अगर बड़ी बड़ी जब संख्याएं आ जाती हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो देखो हम इसको मन ही मन में कैसे कर सकते हैं, बिगर एलसीएम लिए, है ना, बिगर एलसीएम लिए हम इसको मन ही मन में कैसे कर सकते हैं। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, इधर साइड से, यहाँ से, मतलब देखो ये ना, हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं और इसका क्या करते हैं आपस में गुणा। क्या करते हैं आपस में गुणा, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, हमने इन दोनों की आपस में क्या कर ली, गुणा। देखो 3 दूनी 6, 4 पंजे 20। अब जो बीच में जो चिन्ह था वो हमने प्लस लगा दिया, तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे। 3 2 तिया 6 और 4 पंजे 20। अब बटे में देखो, और नीचे भी क्या करते हैं, गुणा। नीचे भी क्या करते हैं, गुणा। 4 दूनी 8। अब देखो 20 और 6 कितने होते हैं, 26। 20 और 6 होते हैं 26, और 26/8, 26/8। तो दोस्त एक बात बताओ मेरे को, अगर इस तरीके से कोई संख्या आ जाए और वो संख्या किसी एक संख्या से दोनों मतलब कट रही हों, है ना, किसी एक संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्या आ रही हों, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो विभाजित कर रही हों, तो हम बोल देते हैं कि हम इसको काट देते हैं। कैसे काटते हैं, देखो अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 चौक 8 और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 दूनी 26 बार कट जाएगा, है ना। देखो 3 से कटेगा ना, क्योंकि ये भी समय और ये भी समय। अब अगर मैं बोलूँ कि 4, तो 4 पंजे 20, 4 3 24, 4 7 28। अब 4 से 8 तो कट जाएगा, लेकिन 6 नहीं कटेगा, वो सॉरी 26 नहीं कटेगा, है ना। अगर मैं डायरेक्ट इसको 6 से काटूं तो 6 से भी नहीं कटेगा, और 8 से काटूं तो 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसके नज़दीक तो हम पहुंच गए। लेकिन अगले ही बार जब हम अगला मल्टीपल देखा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, मतलब ये तो 24 और 32 के बीच में आ रहा है। 26 तो 8 से नहीं कटेगा पूरा, तो हम इसको 2 से काट देंगे। तो 2 से कितने बार कटेगा, ये 13 बार, और 2 से ये कितने बार कटेगा, 4 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13/4। देखो मैं इसको इधर कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 13/4, 13/4, 13/4 इसका आंसर आ गया। अब यहीं एक चीज़ समझ लो, आप एक चीज़ और समझ लो यहीं पर, ठीक है ना। मैं उस चीज़ को बार बार मतलब कहीं क्वेश्चन में आपको बताऊं, इससे अच्छा आप यहीं एक चीज़ समझ लो। देखो वो चीज़ क्या है, अब मान के चलो ऑप्शन में जैसे कि आप भिन्न कर रहे हो, और उसमें भाई देखो आपके एग्जाम में तो खैर ये इस तरीके से भिन्न नहीं आने वाली, हाँ, लेकिन भिन्न आ जाती हैं। और उसमें ये ऐसे क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं कि निम्न मतलब बताइए कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है ना, या भिन्नों के एलसीएम निकालो, भिन्नों के एचसीएफ निकालो। तो वो बात है हम कहाँ कर रहे होंगे, एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में कर रहे होंगे। लेकिन मेरा अभी मकसद क्या है कि आपको भिन्न सिखाने का, है ना, कि जिसको भिन्न नहीं आती हैं वो भिन्न इस तरीके से सीख सकता है। अब या तो ऑप्शन में इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से ना होगा तो देखो किस तरीके से होगा, 4 दूनी 8, ऊपर होगा 5 और नीचे होगा 4, या फिर इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं सही बटा। इसको क्या बोलते हैं भैया, सही बटा। अब इसको कैसे बोलेंगे, 2 सही 5/4। अब ये कैसा आ गया, ये कैसा आ गया भाई, अरे हमने तो गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया, गलत। हमने क्या कर दिया भैया, हमने कर दिया इसको गलत। हम इसको कर सकते थे कैसे, 4 दिया 12 और एक 13/4, ये सही है। देखो ये कैसे होता है सही बटे में, ये ऐसे होता है, जो ऊपर वाली संख्या रहती है ना, अगर मेरे को इसको सही बटे में तोड़ना है तो जो नीचे वाली संख्या रहती है, ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं, है ना, और उतने बार तक ऐसा समझ लो, नीचे वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, और तब तक पढ़ते हैं कि उस संख्या से ना कम रहे, उससे ज़्यादा ना रहे, उस संख्या से कम रहे, उससे ज़्यादा ना रहे। अगर पूरी कट जाएगी तो फिर तो उसमें कोई सही बटा रहेगा नहीं। मान के चलो यहाँ 20 होती और यहाँ 4 होती, अब ये 4 से कम हम देखते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ये तो पूरी कट रही है, 4 पंजे 20, तो इसका तो आंसर कितना जाता, 5 आ जाता। लेकिन मैंने क्या बोला है, जब इस तरीके से ना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि 13/4 है,
तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसे कि 13 से कम हो, 13 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्त देखो, 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो 16 ज़्यादा हो गया, तो हम 4 तिया मतलब 3 बार तक देखेंगे, 4 तिया 12। जितने बार तक भी हमने पहाड़ा पढ़ा उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे लगा देंगे। जिसका पहाड़ा पढ़ रहे थे उसको भी ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब हमें ये पता पड़ गया 4 तिया, क्या पता पड़ गया, 4 तिया 12। अब एक बात बताओ, 12 में कितना जोड़ूं जो ये 13 हो जाए। तो मैं बता सकता हूँ या कोई भी बता सकता है, भैया 1 जोड़ दो 13 हो जाएगा। तो इसका सही रूप क्या हो गया, 3 सही 1/4। तो यहाँ से आप ये सही बटा बनाना भी सीख गए। ठीक है ना, दोनों चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब इसके लिए मैं अलग से नहीं बता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए आपको अलग से बताने लग जाऊँ। ठीक, ये आप समझ गए। इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ लो, नीचे का नीचे गुणा कर लिया। अब जो भी संख्या आई उनको जोड़ के ऊपर लिख दिया, नीचे का नीचे ऐसे कैसे लिख दिया। कोई एक संख्या अगर काट रही है तो, है ना, ये जरूरी नहीं है मान के चलो यहाँ पर 17 आ जाए, यहाँ पर 13 आ जाए। अब ये ना तो देखो 13 अपने आप में किसी से और संख्या से कटेगी, ये सिर्फ 13 से ही कटेगी। ऐसे ये 17 किसी और संख्या से नहीं कटेगी, ये सिर्फ 17 से ही कटेगी। तो इसका आंसर तो भैया 17/13 ही होगा। इसका आंसर और दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा बस कितना हो सकता है कि इसका सही बटे में तो हो सकता है 13 कम 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएंगे। तो 13 कम 13, 13 4 17/13। इसका इस तरीके से तो हो सकता है। ठीक है ना, जो संख्या कटती है सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको मिटा दूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये पहला वाला सवाल, जो पहला वाला पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है ना, अब देखो दूसरा, देखो दूसरा अपने आप कर सकते हो बिल्कुल मन ही मन में। मैंने क्या बताया, देखो 5 सत्ते 35 है ना, डायरेक्ट करते हैं हम। 5 सत्ते 35, प्लस लग रहा है ना तो प्लस लगा दिया। 2 तिया 6 बटे में 5 दूनी 10। मैंने यही तो बताया था, इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। अब देखो 35 और 6 41 बटे नीचे कितना 10। अब ये देखो 41 क्या कटेगा, किसी मतलब नहीं कटेगा ना भाई। 41 जहाँ तक मुझे पता है कि वो 41 से ही कटेगा। ठीक है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 10 देखो आपका एक मतलब 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, अब 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 10 से भी। लेकिन ना तो 41 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 10 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यही तो हमारा आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो इसको सही बटे में बस लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इस 10 का पहाड़ा पढ़ना है हमको। ठीक है, ये ऐसे रख लो, इस 10 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि इस 40 के नज़दीक तक, मतलब कम तक रहे, इससे ज़्यादा ना हो। अब देखो सही बटा आपको बनाना आ जाना चाहिए। इसमें कभी मतलब ऐसा नहीं करना कि यार ये चीज़ हमको नहीं आती है ना सही बटे वाली, ये कैसे आ जाता है। तो देखो मैंने क्या बोला, 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 40 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो 10 चौके 40 है ना, और 10 पंजे 50 तो ज़्यादा हो गए, 10 चौक 40। अब यहाँ मुझे पता था कि यहाँ 40 आ गया। अब 40 में मैं कितना जोड़ूँ जो 41 हो जाए, तो मैं कह दूँगा 1 जोड़ूँ। 10 4 सही 1/10, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखते हैं दोस्त। आज बस पूछो मत, आँखों में नींद है, बस आँखों में नींद है और कुछ नहीं। ठीक है, ये कितना था भाई, 6/8, ये भी मिट गया। ठीक है, देखो हम 2 कर चुके हैं। अब देखो तीसरे नंबर पर आ जाओ। अभी मैंने देखा है, अभी 6/8 9/12। अच्छा, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ ऐसे करके, 12 छिंग 72, 9 अट्ठे 72, इस तरीके से करूँ। मुझे यार एक चीज़ दिख रही है, मैं इसको छोड़ दो, इसको मुझे ये वाली चीज़ दिख रही है, ये वाली पहली भिन्न, कि जो ऊपर की जो संख्या है और नीचे की संख्या है, ये किन्हीं एक संख्या से मतलब कट रही है। देखो 3 से 6 कट रही है, लेकिन 8 नहीं कट रही। पर 2 से ये दोनों कट रही हैं। 2 से ये 6 भी कट रही है और 2 से ये 8 भी कट रही है। तो 2 से 6 कितने बार कटेगी, 3 बार, और 2 से 8 कितने बार कटेगी, 4 बार। ठीक, अब देखो प्लस, अब मैंने इसको काट दिया ना, तो अब इससे मतलब ना, अब ये हमारा मतलब इससे है। अब मैं यहाँ भी देख रहा हूँ यार, ये भी संख्या दोनों एक संख्या से कट रही है, किससे, 3 से। तो 3 से ये 3 बार कट जाएगी और 3 से ये 4 बार कट जाएगी। 3 से ये 3 बार कट गई और ये 3 से 4 बार कट गई। ओहो, अब यहाँ एक नई चीज़ और सीखोगे आप, यहाँ पर एक और नई चीज़ सीखोगे। देखो मतलब हो सकता है कि आपको पता हो, पर मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो। ठीक है ना, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ भाई, हो सकता है कि आपको, ये भी हो सकता है कि अधिक से अधिक को पता हो।
पर मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि सबको पता हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। देखो अब ये तो उसी की तरह बन गई जो हमने पहले दो भिन्न करी हैं, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई। लेकिन हम इसको ऐसे ना करके हम इसको और मतलब और छोटा क्या सोच सकते हैं दोस्त, हमेशा एक पॉइंट बना के, एक नोट बना के लिख लेना साइड में। जब भी हमारा हर समान हो ना, हर समान, जब भी हमारा हर समान हो तो उसको उतना का उतना लिख देंगे जो हमारा हर है, जो हमारा हर है। मैंने क्या बताया था, नीचे वाली संख्या हर होती है ना, नीचे ये क्या होता है, ऊपर वाली क्या होती है अंश, और नीचे वाली क्या होती है हर। नीचे वाली क्या होती है हर। तो मैंने कहा जब हर समान हो, मतलब एक जैसा हो, तो हर को वैसे का वैसा लिख देंगे और ऊपर जो भी संख्या है उनको आपस में जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 3 6। अब क्या ये आंसर हो गया फाइनल? भैया ये फाइनल आंसर हो गया। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कट रहा है अभी भी। कैसे? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो मेरा आंसर आ गया 3/2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्त यार लाइक के लिए तो मैं खैर बोलूँगा ही नहीं, ठीक है। लाइक तो आप मतलब इस चीज़ को देख करके मतलब अनुमान लगा सकते हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बेशक चाहे कोई बोलता हो या नहीं बोलता हो, पर मैं दोस्त इस चीज़ को मानता हूँ कि कोई भी मतलब खुद से ये बोल करके मतलब ये कह करके बोले कि भाई मुझे पसंद करो, है ना, तो मुझे तो वो चीज़ ठीक मतलब लगती नहीं कि अगर मैं किसी को कह मुझे पसंद करो, है ना, तो या मेरे इस चीज़ को पसंद करो, है ना। भाई इंसान के अंदर उसको पसंद कराने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ उस चीज़ को पसंद किया जाए, है ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब आप खुद चुनाव कर सकते हो कि क्या जो मैं बता रहा हूँ ये पसंद लायक चीज़ें हैं, लाइक मतलब लाइक करने लायक चीज़ें हैं। अगर हैं तो आप निश्चित करोगे, और वो लाइक सिर्फ यहाँ सिर्फ अंगूठे या इससे वो दबाने से नहीं होगा, जो ऐसे करके टप टप दबा देते हैं यूट्यूब पर, है ना, उससे नहीं होगा। वो लाइक फिर यहाँ से भी होगा, दिल से भी होगा, है ना। चलो यहाँ होता है इधर, हाँ जो भी है। चलो ठीक है, मैंने ये तीसरा नंबर भी कर दिया फटाफट। देखो बहुत जल्दी निपटा दूंगा आज, लेकिन समझ में आ रहा होगा। मैं इतना तेज़ भी नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं जो चीज़ें हैं बता के चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ थोड़ी सी यार बड़ी संख्या दिख गई, ओहो यहाँ तो यार बहुत बड़ी संख्या दिख गई, है ना। अब क्या करें हम, इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 108 का 135 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत है ना ऊंची वाली बात हो गई। 90 का 54 में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हम कोशिश करेंगे कहीं ये संख्या किसी एक संख्या से कट तो नहीं रही, है ना, कहीं ये संख्या एक संख्या से कट तो नहीं रही। अगर दोस्त आपने 15 का पहाड़ा याद कर रखा होगा, 15 का, तो आप तुरंत यहाँ देखते बता दोगे भैया 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना, गलत बोल गया क्या मैं, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 छिक्का 90, 15 मतलब मेरे को पहाड़े में दिक्कत आ रही है। 15 छिक्का 90, देखो ये है ना, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, ठीक है, 15 निम्मा 135, ठीक है ना। तो 6 बार तो ये कट गया, 6 बार तो देखो दोस्त ये कट गया, और 9 बार ये कट गया 15 के पहाड़े से ही, है ना। अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो, अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो, सत्ते 5, हाँ 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 दूसरा 150, बिल्कुल सही होता है। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, 15 दाम 150, बिल्कुल ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो जैसे अगर मेरे को 15 का पहाड़ा याद होता, मतलब जैसे हो है मेरे को और आपको है, तो आप तुरंत ये समझ जाओगे कि 135 15 के पहाड़े में आता है और 90 भी 15 के पहाड़े में आता है। तो यार ये 15 से कट रही होंगी। देखो हम इसको 5 से भी काट सकते थे ऐसे, 135 और ये 90। 5 से काटने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के इधर साइड में लास्ट में यूनिट अंक, है ना, यूनिट मतलब इकाई अंक इसको बोलते हैं इकाई। ये इकाई का होता है, ये दहाई का होता है, ये सैकड़ा का होता है। ऐसे इसमें ये इकाई ये दहाई, तो इकाई का अंक जो या तो 0 हो या 5 हो, ये भी चर्चा हम करेंगे। ये सारी चर्चा कहाँ करेंगे, नंबर सिस्टम को शुरू होने से पहले, ठीक है ना। 5 का नियम, 7 का नियम, 2 का नियम, 3 का नियम, 6 का नियम, 4 का नियम, 11 का नियम, 9 का नियम, सब के बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे काट सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं सबके बताऊंगा। देखो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अगर मैं इसको 5 से काटूं, मुझे पता चलेगा अगर 0 और 5 है तो 5 से कट सकता है। अगर मैं 5 से काटूं, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई, 13 में, तो ये 13 तक दे रहा हूं मैं, एक में तो जाएगा नहीं, मैं इन दो संख्याओं को ले लूँगा। 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा, इधर जाके 35 हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं,
हाँ 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसको मैं 5 से काटूँ, 5 एकम 5, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 5 अट्ठे 40। अब ये 27 और 18 आ गया। अब ये किसी एक संख्या से कट रहा होगा, देखो 6 से अगर मैं 18 काटूँ, 6 से 18 तो कट जाएगा, 27 नहीं कटेगा ना। 3 से काटूंगा, 3 नैम 27 और 3 छः 18, 9/6 आ गया। और देखो यहाँ डायरेक्ट 9/6 आ गया 15 से काटने पर। अब देखो, अब यहाँ देखो 54 और 108 है। आप सोचो तुरंत, आपने अगर पहाड़े याद कर रखे हैं तो आप सोचो कि 54 और 108 क्या किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं? आप सोचो। तो मेरे को पता चला कि ये तो 18 के पहाड़े में आता है। 18 तिया 54, 18 छिक्का 108, ऐसे होता है। 18 छिक्का 108 ही होता है। ऐसे ट्राई कर लो भाई। 8 6 8 48 का 8 हाथुल 4, 6 कम 6 4 10। अरे बिल्कुल सही, 108 ही होता है ना। मैंने बताया था ना पहाड़ा बनाना कैसे बनाते हैं, तो इन सब के मल्टीपल ही तो होता है पहाड़ा। पहाड़ा एक तरीके से मल्टीपल होता है। आप कितने का ही बना लो, आप 65 66 67 68 69 70 कितने का ही बना लो, 40 41 42 43, सिर्फ मल्टीपल ही तो करना होता है। अगर आपको 18 का पहाड़ा याद होता तो आप सीधा सीधा क्या करते, 18 तिया 54 और 18 छिक्का 108। अब यहाँ कंडीशन फिर से वही बन गई, 9/6 प्लस 3/6। अब देखो ये अभी भी ये 3 से देखो कट रही है आपस में, ये वाली संख्या और ये वाली भी संख्या भी कट रही है। इसको क्या कर दूंगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ये भी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मतलब सिर्फ एक संख्या से कटनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं इसको 3 से काट दूं, ऊपर वाली को 4 से काट दूं, या मैं इसको 2 से काट दूं, या इसको 5 से काट दूं। ऐसे नहीं, एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। अब मेरा देखो यहाँ देख लो, इसको मिटाओ, यहाँ देख लो, यहाँ क्या आएगा, 3/2 आएगा इसमें, तो इसमें 3/2 आएगा, प्लस इसमें कितना आएगा, 1/2। अब मैंने क्या बताया था, जब हर समान हो तो हर को ऐसे कैसे लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब ये क्या फिर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 4 पूरा कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 2/1 आ गया। लेकिन जब बटे में 1 हो तो उसे हम लिखते नहीं हैं, तो हमारा कितना आ गया, 2 ही आ गया। अगर ये ऐसा समझ लो 4/2, इस 2 का मतलब ये है कि ये 4 में भाग दे रहा है, 4 में भाग दे रहा है। तो भाग देने आते होंगे आपको इस तरीके से, जब 2 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो पूरा कट गया। कितने बार कट गया, 2 बार। कितने बार कट गया, देखो कितने बार कट गया, 2 बार। तो ऐसे ही 4 यहाँ क्या बार काटेगा, 4 को कितने बार काटेगा, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फटाफट अगले सवाल को देखते हैं भाई दोस्त। अरे सोना भी है भाई मुझे आज, ठीक है। आज मतलब डेली सोता हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि नींद मात्र 3 घंटे की है अभी तक, 24 घंटे में से मात्र 3 घंटे की नींद। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है भाई, इसको भी मिटा देते हैं। पसीना ज़बरदस्त आने लग गया है, पंखा चला नहीं रखा है क्योंकि नहीं तो इसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है दोस्त, अभी आ जाओ फटाफट। देखो भाई अभी तुम अब तो दिमाग लगाने लग जाओगे भाई, अब तो होशियार हो गए आप, है ना। मैंने क्या बताया, इतनी बड़ी संख्या में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस तरीके से, तो हम कोशिश करो इनको छोटा कैसे छोटा कर सकते हैं। तो आप इसमें अनुमान लगाओ कि 121 और 77 किसके पहाड़े में आते हैं। भैया मुझे पता चल गया 121 तो मैं यहीं से समझ गया, अरे 11 का वर्ग होता है 121, है ना। 11 11 में 121 और 11 7 77, मतलब 77 भी 11 के पहाड़े में आता है। तो 11 11 में 121 और 11 7 77, तो ये दोनों संख्या किससे कट जाएंगी, 11 से। मतलब 11 7 77 और 11 11 हम 121। 121 को तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, जब हम 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ कितना 12 है ना, 11 एकम 11, 1 बचा, 1 इधर जाएगा तो फिर 11 हो गया, 11 एकम 11, तो 11 से 11 बार कट गया 121। ठीक, प्लस अगली संख्या 117/65, ये किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों 117 और 65। सोचो फटाफट भाई। देखो ऐसा तो ये 5 के में भी आता है, लेकिन 5 के में 117 आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं इसको 3 से नहीं कटेगा, देखो 65, है ना। 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन मैंने अगर मेरे को 13 का पहाड़ा याद है ना, 13 का अगर पहाड़ा याद है तो आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे, सीधा सीधा बोल दोगे 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, तो ऊपर कितना आ गया 9 और नीचे कितना आ गया 5। अब या तो देखो आप इनका ऐसे मल्टीपल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हर तो समान है नहीं इनके। 11 पन्ना कितना हो जाएगा 55, 11 पंजे 55 और 7 नेम, क्या ये कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे, 7 नेम 63 बटे नीचे के नीचे मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, है ना। यही तो बताया था मैंने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो,
तो ऊपर कितना जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 118/35, 118/35। अब देखो 5, मैंने 5 का नियम क्या बताया था, 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो 118 है ये किसी सम संख्या से कटेगी 2 से, है ना, लेकिन ये 135 तो ये नहीं कटेगी ना, 5 से तो ये कटने की है नहीं भाई, है ना, ना ये 3 से कटने की है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 118/35। अगर आप कहोगे सही बटे में, भैया हम इसको सही बटे में लगाएं, तो सही बटे में कैसे लगाएंगे, तो मैंने क्या बोला, 35 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। 35 तिया 105, है ना, 30 तिया 90 और 5 तिया 15, है ना, 90 और 15 105, तो 35 तिया, देखो 35 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना हम। अब 35 होगा कितने हो जाएंगे भाई, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, 118 से। मैंने क्या बताया था कि 100 जो भी संख्या ऊपर रहती है उससे कम तक पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 35 तिया 105। अब यहाँ तक मेरे को 3 में पहाड़ा पढ़ने तक था, मुझे पता चल गया कि 105 आ रहा है यहाँ तक पहाड़ा पढ़ने में, ठीक है ना। तो 105 में कितना ऐड करूँ, कितना जोड़ूँ जो 118 हो जाए। अब आप खुद बताओ, 105 ऐसा सोच लो, 100 छोड़ो कि 5 में कितना ऐड करें जो 18 हो जाए, तो आपको पता 13 5 18 होता है ना, तो मैं यहाँ कितना ऐड कर दूँ, 13, है ना। तो 35 तिया 105 प्लस 13/35, इसका मतलब भी वही है जो ये है, दोनों ये एक ही हैं, ठीक है। या तो आंसर ये कह लो आप, अगर इस तरीके से ना हो तो सही बटे में हो तो ये कह लो आप, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बिल्कुल गहरी वाली उम्मीद, है ना, और एकदम धांसू वाली उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल मैंने बताया भाई आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये भिन्न मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं तेज़ बता रहा हूँ, तो यार देखो मैं तेज़ नहीं बता रहा, मैं बहुत मतलब मुझे नहीं लगता यार कि मैं तेज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता। मैं एक एक चीज़ को, इसमें भी देखो मैं एक एक चीज़ को खोल कर बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को, है ना। मैथ का तो बहुत दूर की बात है, ये सब मैथ की चीज़ है कि वो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इनको करने में भी मैं देखो एक एक चीज़ छोटी छोटी मैं खोल करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये पहली भिन्न ऐसी लिखी हुई है, 2 सही 4/7। मैंने क्या बताया था, देखो जब इस तरीके से हो ना, ABC, मतलब ये सही बटा इस तरीके से, या ये ABC छोड़ो, इनको मारो गोली, ठीक है ना, कुछ भी मान लो, कोई संख्या हमारी ऊपर है, ठीक है ना, कोई संख्या ऊपर है, कोई संख्या इधर है और कोई संख्या इधर है, तो ये सही बटा हो गया। तो इसका देखो नियम क्या होता है, हम इस वाली संख्या से इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं गुणा, इसमें क्या करते हैं गुणा, ठीक, और फिर जितना भी आता है उसमें इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही तो कर रहे थे हम, सही बटा जो बना रहे थे भाई, ऐसे तो बना रहे थे। अब ऐसा कर लो, देखो 7 दूनी 14, 14 और 4 18, जोड़ दिया ना मैंने, देखो यहाँ से यहाँ तक की गुणा करी, 7 दूनी 14 4 18, 18/7 प्लस 5/3 प्लस 4/6। क्या ये कट रहा है, इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो आपस में कट रही हो, बिल्कुल ये दिख रही है मेरे को, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बाकी तो और कुछ कट ही नहीं रहा। 18 ना 7 से कटेगा, और देखो 3 3 7, 3 3 7, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आ जाएगी अगर मैं ऐसे करने लग जाऊँ, है ना। 18 तिया 54 प्लस 7 पंजे 35, अब 35 और 54 को जोड़ूंगा और 7 तिया 21, फिर 21 नीचे आ जाएगा, फिर ये बचेगा, फिर इसका करूँगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँ, अब आ जाओ जो मैंने एलसीएम जो बताए थे, अब आ जाओ एलसीएम पे। फिर मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेता हूँ। जब 7 3 और 3 का एलसीएम लूँगा तो देखो मैंने क्या बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या का हम क्या करने लग जाएंगे, मल्टीपल। क्या करने लग जाएंगे, मल्टीपल, मतलब पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो बड़ी से बड़ी संख्या का। और वो छोटी से छोटी संख्या, मतलब जो पहले आए, है ना, सबसे पहले कॉमन, मतलब वो फिर इससे भी इसके मतलब जो पहाड़ा है ना, इस संख्या में भी आता हो वो पहाड़ा, इसमें भी आता हो, इसमें भी आता हो। तो देखो मैं जब पहाड़ा पढ़ूंगा तो 7 कम 7, 3 के पहाड़े में तो नहीं आता 7, 7 दूनी 14, 14 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, 7 तिया 21। अब मेरे को समझ में आ गया, अगर आपने 3 का पहाड़ा याद कर रखा है, जिसने भी याद कर रखा है उसको भी समझ में आ गया कि 21 7 के पहाड़े में तो आ ही गया, अब ये 3 के में भी आता है और ये भी 3 ही है, दोनों 3 ही है। तो हमको पता चल गया एलसीएम कितना आ गया, 21। एलसीएम कितना आ गया, 21। अब देखो समझने वाली चीज़ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। क्या हमने क्या करते हैं भैया, एक डंडा ऐसा खींच लो, डंडा खींच लिया हमने, ये वाला डंडा भी है, अभी जो बीच वाला डंडा है ना, हमने एक ही कर दिया, यो है ना, एक ही कर दिया। अब देखो हमको सिर्फ पहली वाली भिन्न से मतलब रहेगा, अभी इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाओ, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। इसका नियम ये रहता है कि
किसी भी भिन्न के, मतलब इधर वाली से स्टार्ट करते हैं, किसी भी भिन्न के हर से, जो उसका हर रहता है, जो नीचे वाली संख्या रहती है, उससे इस एलसीएम में भाग देते हैं। पहले क्या देते हैं? भाग। अब ये देखेंगे वो कितनी बार जा रहा है। अब जितनी बार भी जा रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। तो मुझे पता चल गया कि जब 7 से 21 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 7 तिया 21। अब जितने बार भी गया उसको लिखने के बाद क्या करते हैं? गुणा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, है ना। अब ऊपर जो भी संख्या रहती है उसको लिख देते हैं, लिख दिया। अब मेरी देखो इस भिन्न से मुझे कोई मतलब नहीं, ये वाली भिन्न मैंने कर ली, ये वाली इधर वाली ये कर ली। अब इस पे आ जाओ, चिन्ह मेरे को दिख गया प्लस का, तो मैंने हाँ भैया प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं यहाँ तक बढ़ गया। अब यहाँ आ जाओ, वही करना है जो अभी पहली में करा था। क्या करा था हमने पहली इस वाली में? कि जो नीचे वाली संख्या है उस संख्या से इस एलसीएम में क्या देंगे? भाग देंगे। जितने बार भी जाएगा, देखो 3 से जब 21 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 सत्ते 21, 7 बार जाएगा। तो जितने बार गया उसको लिख देंगे, गुणा उसके ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे। लिख दिया। आज बहुत पसीना आ रहा भाई। ठीक है, अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, है ना। अब उसके बाद फिर चिन्ह किसका? प्लस का। हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया फटाफट से। अब ये देखो, ये तो हमारे कट ही गए थे। अब ये बचे 2/3, 2/3 बचा। चलिए 2/3 बचा, है ना। अब फिर से मैं वही करूँगा, 3 में 7 से 21 में जब भाग दूंगा 3 से, तो मुझे यहीं पता चल गया था कि 7 बार जाएगा, गुणा में 2। अब देखो फटाफट जो गुणा वाले उनके आपस में गुणा कर लो। 18 तिया 54, प्लस लग गया, लगा दिया। 7 पंजे 35, प्लस लग गया, लगा दिया। 7 दूनी 14, बटे में कितना? नीचे 21। ऐसे होती हैं भैया भिन्न एलसीएम लेकर के। अब देखो इनको जब ऐड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे? इकाई अंक जोड़ लो सबका। 4 5 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1। अब इधर धाई धाई अंक जोड़ लो। 1 3 4, 4 5 9 और 1 10, कितना गया? 103/21। अब देखो अगर मैं इसको 3 से काट, 103 किसी के पहाड़े में आता है? अगर आप इसको काट भी सकते हो, है ना। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो 21 दिया, मतलब 21 का पहाड़ा पढ़ो, मैंने जो बता दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये बहुत जल्दी से निपटाने हैं 10 पॉइंट तक, ठीक है ना। मतलब समझ में आपके आ गया होगा यहाँ तक। अब मेरा सिर्फ लास्ट की वो चीज़ बच गई है। अगर आपको ये कट रहा हो तो आप काटोगे, अब ये खुद से करोगे आप। अगर कट रहा हो तो काटोगे, नहीं कट रहा हो तो आप इसको सही बटे में लिख के देखोगे कि इसका सही बटा कितना बैठेगा, ठीक है ना। तो मेरा ये सवाल भी क्लियर, ठीक है। फटाफट से देखो यहाँ आ जाओ। आपको ये 18/27 क्या एक ऐसी संख्या जो ये दोनों को काट रही हो मुझे तुरंत दिख गई? अगर 9 का पहाड़ा आपने याद कर रखा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो यहाँ तो आ गया 2/3 प्लस। अगर आपने 11 का पहाड़ा याद कर रखा है ना, तुरंत बता दोगे 11 तिया 33, 11 पन्ना 55, ठीक है। और ये 65/78, 65 और 78 किसके पहाड़े में आते हैं? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। कुछ कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा। 6 5 3 का एलसीएम ले लेंगे हम। देखो जब 3 और 6 का एलसीएम लिया मैंने, 3 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि इनमें 6 ऐसी संख्या है ना। 6 ऐसी संख्या है जो 3 को काट देगी और 6 को भी काट देगी। मतलब इस 5 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अन्य छोड़ो यार, वही करो तुम जो मैंने बता रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे हम? पहाड़ा पढ़ने स्टार्ट करेंगे। 6 दूनी 12, 3 काट देगी 12 को, 6 काट देगी, 5 नहीं काटेगी। 6 तिया 18, 6 काट देगी, 3 काट देगी, 5 नहीं काटेगी। 6 चौक 24 नहीं कटेगा 5 से। 6 पंजे 30, तीनों से कट जाएगा 30, 30 तीनों से कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी और 5 से भी, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया? एलसीएम। मैंने क्या बताया? एलसीएम को नीचे लिखते हैं। देखो दोबारा से वही समझा रहा हूँ कि फिर क्या बताया था? इस वाली संख्या से इसमें भाग देंगे, मतलब पहली वाली भिन्न के जो हर होगा हर से भाग देंगे। जब 3 से मैं 30 में भाग दूंगा कितने बार जाएगा? 10 बार। और गुणा में ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे, ये लिख दिया। ये वाली भिन्न से हमारा मतलब खत्म। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, प्लस लगा।